Hello everyone, how are you guys and welcome back to my channel Biology Belief. Today we will start the new topics, that's your immunity. Very important topic and very interesting topic from this chapter. And I hope you all are here after the attending all the lectures from this chapter. Only one lecture is completed here, but in the human physiology from the class 11th, I already finished the 5th chapter of this particular unit, that is your from human physiology. You have to attend all the lectures guys, because each and every lecture I used to explain from the flow charts diagram with the help of animations also. So you have to watch, that's more benefited for you guys. So that is recommended to you all. If you want you can watch. ऑलराइट, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हिंदी में क्या क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बोलते हैं। व्हाट इज द अंडरस्टैंड फ्रॉम द इम्यूनिटी? आप लोगों को वर्ड तोड़ना आना चाहिए, अब हिंदी में ही तोड़ो, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मीन्स कैसे हम डिजीज से अपने आप को बचाते हैं। देखो, हमारे आसपास कितने सारे ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट है प्रेजेंट है, इसमें से कुछ ही डिजीज हो पाता है, सारा का सारा नहीं होता। अदरवाइज ऐसे में तो सारे इंसान डिजीज से ही फिर पड़े रहते अगर हमारे में इम्यूनिटी सिस्टम नहीं होता, ठीक है। तो इम्यूनिटी सिस्टम जितने भी ये इन्फेक्शन डिजीज जो हमारे आसपास प्रेजेंट है उसको लड़ने के लिए हमारे बॉडी अंदर इन्फेक्शन डिजीज है। रोज का हमारे बॉडी अंदर कितने इन्फेक्शियस डिजीज जाते हैं यू डोंट नो। हमारे थ्रू द स्किन, थ्रू द मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इम्यूनिटी के भी 2 टाइप्स के हैं। दिस इज व्हाट योर इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी। और आप लोगों का है एक व्हाट एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। देखो, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? ये एट द टाइम ऑफ बर्थ में होता है। ये क्या है? देखो, ये होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। ये स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक। इसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बाद में देखेंगे। फर्स्ट वी आर कंप्लीटेड व्हाट योर इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या क्या बैरियर्स है उसको अभी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट बैरियर इज दैट इज योर व्हाट फिजिकल बैरियर, ठीक है। फिजिकल बैरियर, ऑल राइट गाइस। अब देखो, फिजिकल बैरियर क्या होता है। सब पहले देखो, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन देता है? सबसे ज्यादा ऑर्गन्स क्या प्रेजेंट है हमारे बॉडी में? स्किन, ठीक है। हमारा जो स्किन है वो बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज से बचाता है। देखना, कभी हमारे स्किन में कट होता है ना तो वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया और अटैच हो जाते हैं। अब सोचो स्किन नहीं रहता तो क्या होता? पूरे बैक्टीरिया आगे अटैच हो जाते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो फर्स्ट योर स्किन, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा रोल होता है हमारे स्किन का। उसके बाद होता है म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, ठीक है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस लाइनिंग प्रेजेंट होता है, ये सारे डस्ट पार्टिकल को हटाने का काम करता है। गैस्ट्रोइन, और ये आप लोगों के पेज नंबर कौन सा मैं बता देती हूँ, 150 पेज नंबर इन योर एनसीईआरटी। यू हैव टू लर्न फ्रॉम एनसीईआरटी ऑल्सो, ऑलराइट। And gastrointestinal urogenital tract also have been trapping the microbes entry of our body, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर, अब क्या होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर में, ठीक है। एनसीईआरटी देखते हैं, चलो एनसीईआरटी भी ले आती हूँ, ठीक है। आप लोगों को दिख नहीं ना,
आपको एनसीईआरटी दिख रहा है? इफ यू आर एनसीईआरटी विथ यू गाइस, दिस मोर इम्पॉर्टेंट। एनसीईआरटी खुद के साथ रखो, अदरवाइज पहले लेक्चर देख लो फिर एनसीईआरटी पढ़ लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाना है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? जैसे कि एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, वो क्या करता है, जितने भी फूड पार्टिकल्स को एसिड के साथ मिलाता है, उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है। सलाइवा इन माउथ, सलाइवा सबको पता है सलाइवा कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, फॉर द ठीक है। जो सलाइवा प्रेजेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना तो इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो बहुत हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, माइक्रोब्स को हटाने के लिए, ठीक है। ये सब माइक्रोबियल ग्रोथ को हटाता है। टीयर्स, टीयर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, टीयर्स भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे आँख से जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो टीयर के थ्रू निकल जाते हैं। देखो, एसिड इन स्टमक, saliva in mouth and tears from eye, ठीक है। सेल्यूलर बैरियर, अब सेल्यूलर बैरियर, सेल्यूलर मीन्स तो सबको पता है, सेल्यूलर के नाम क्या पता चलता है? सेल से। सेल्स में क्या आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। और फ्रॉम योर डब्ल्यूबीसी कौन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है? दैट इज योर मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का काम क्या होता है? जितने भी माइक्रोब्स है, जितने भी अनवांटेड चीज़ जो हमारे बॉडी में आता है उसको क्या हटाने का वो काम करता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर नीड, दैट इज व्हाट योर साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। जो साइटोकाइन बैरियर होता है वो वायरस इन्फेक्टेड सेल secrete protein called interferons which protect non-infected cell from the further viral infection, ठीक है। इसमें इंटरफेरेंस जैसे निकलता है वो जो नॉन इन्फेक्शन सेल को बचाने के लिए मदद करता है ताकि वो आगे वायरल इन्फेक्शंस ना हो, ठीक है गाइस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल गाइस। मैं आप लोगों को जितना हो सके उतना अच्छे से समझाने की कोशिश की और क्लियर हो गया होगा। After watching the video, you have to solve the problem of this particular topic. इम्यूनिटी से जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व करो, एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और वीडियो देख लो, ठीक है। सो अगर ये 3 चीज कर लोगे, दिस इज बेस्ट फॉर यू गाइस। सो कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।